Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, we are starting new unit Organic Chemistry, some basic principles and techniques. आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस यूनिट का नाम क्या है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट पार्ट जो आती है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी आती है डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो पहले सबसे स्टार्टिंग में पहले तो क्या लिखो डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of carbon and its compound. The branch of science that deals with the study of carbon and its compounds with other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens are studied। क्या लिखा है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस आर स्टडीड under a separate branch of chemistry and are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry। तो ये क्या कह रहा है? देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा दैट डील्स, जो डील करते हैं विद द स्टडी किसकी? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके कंपाउंड की, विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे जो एलिमेंट है उनसे, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और इसके कंपाउंड, कार्बन की और कार्बन जो कंपाउंड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपका मीथेन बना रहा है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ जैसे आपका साइनाइड बना रहा है, सल्फर के बाद CH2 बना रहा है, ऐसे ही फास्फोरस और हैलोजेंस आर स्टडीड अंडर ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, जब ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम सिंपली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो विज्ञान की वह शाखा जो कार्बन और इसके कंपाउंड की जो स्टडी करती है वो क्या कहलाती है? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे
सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। हम पहले बेसिक कुछ कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कि कोई भी कार्बन का कंपाउंड है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। सिग्मा जो बॉन्ड बनता है ये आपने पढ़ा होगा, या जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो आपका बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। जैसे ये कोई भी कंपाउंड है उसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से तो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड। कैसा बनता है, पाई बॉन्ड। ये पी ऑर्बिटल में ऐसे होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो हम पहले तो ये पता लगाएंगे कि कोई भी कार्बन कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये वाला आपका कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये फिर डबल बॉन्ड CH3। अब आपसे अगर कोई पूछे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो आप कैसे पता लगाओगे। पहले तो हम इसकी थोड़ी ना स्ट्रक्चर को वैसे कर लेते हैं डिटेल में। कैसे, जैसे कार्बन को हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, इससे ये H जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C, फिर ये इससे H जुड़ा हुआ है, और फिर इस कार्बन से ये H और ये। तो अगर हम इसमें बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तो जो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो आपके क्या कहलाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, देखो एक, और एक आपको बता देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे, हमेशा डबल हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके अंदर हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इसके अंदर टोटल जो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 10 है। कैसे, देखो एक सिंगल बॉन्ड ये था, और मैंने कहा था डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 2, 3, 4, यहाँ डबल बॉन्ड में एक हो गया 5, फिर एक इसके साथ 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 10। अब बात आती है पाई बॉन्ड की, इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो पाई क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के अंदर तो एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर फिर 2 पाई और 1 सिग्मा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, तो 2 पाई तो यहाँ हो गए और 1 पाई यहाँ, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो आपके इसमें 10 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने आपके, 3। तो पाई बॉन्ड हमेशा कैलकुलेट करने हो तो क्या हो, जैसे डबल बॉन्ड के अंदर तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर 1 सिग्मा होता है और 2 पाई, तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ हो गए, 1 पाई बॉन्ड यहाँ, तो टोटल हो गए इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड अपने कितने हो गए थे, 10। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, और ये है आपका CH3। अब अगर आपने इससे पूछे कि कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो पहले आप थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना लो। C, ये इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन से 3, और एक हमेशा याद रखना बात, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। किसी भी कार्बन कंपाउंड के अंदर कभी भी बॉन्ड को अगर आप रिप्रेजेंट करने हो तो 4 ही बॉन्ड बनाना कार्बन के साथ। तो देखो यहाँ अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड, तो 1, 2, यहाँ एक सिग्मा 1 पाई हो गया, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, टोटल 9 हो गए, 9 हो गए हैं।
देखो 1 2, यहाँ इन दोनों में से एक है, हो गया 3, यहाँ भी एक हो गया 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए 9। अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। क्या बात करते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आपके यहाँ कितने हो गए, देखो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड में, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा डबल या ट्रिपल में मिलता है। सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। पाई बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल में मिलता है। तो यहाँ एक और एक यहाँ दो, तो टोटल 1, एक यहाँ होगा, एक यहाँ दो, तो पाई बॉन्ड आपकी कितने हो गए 2। इस तरह आप किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करने, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो अभी आपकी 4th चैप्टर है उसमें आती है, पर अभी आपको वो तो उसमें ज्यादा बेसिक उसमें आएगा। फिलहाल जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या है कि क्या टाइप होती है, sp sp2 sp3, मेनली जो कार्बन कंपाउंड ये शो करते हैं sp sp2 और sp3। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कार्बन के इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होंगे कि उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी CH3Cl के अंदर इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, 3 p के ऑर्बिटल और एक s के। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल है CH3 की 2 CO, इसके अंदर हर एक कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो जैसे ये ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपका हो जाएगा ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सेकंड ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन फिर जुड़ जाएंगे। ठीक है, और ये देख लेना कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो यहाँ इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बना रखे हैं, देखो डबल में मैंने बताया था एक सिग्मा होता है एक पाई, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। यहाँ इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। यहाँ चारों सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। हम एक दो एग्जांपल और डिस्कशन करते हैं, जैसे जिनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन के ही आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपका CH3Cl है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। ये आपका जैसे ये है HCONH2, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। या आपकी एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें आपका क्या है ये CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। तो देखो सबसे पहले हम CH3CN की बात करते हैं। तो देखो CH3CN की अगर हम बात करें तो ये ऐसे होता है, इसमें CH और इसमें क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो इस कार्बन की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो आपकी होगी sp3। क्यों होगी sp3? क्योंकि इसने चारों सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। और अगर हम इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन ने देखो यहाँ तो 2 पाई है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने, तो इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। क्या होगी आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे ये है आपका
HCONH2, तो इसमें ये ऐसे होता है, देखो C डबल बॉन्ड O और ये इधर H है और इधर ये NH2 है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक यहाँ डबल बॉन्ड में एक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की क्या आ जाएगी, sp2 आ जाएगी। इसके अंदर हम बात करें, देखो ये CH3 में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से नोट कर सकते हैं, जैसे ये हाथ का, देखो इसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, क्योंकि चारों के चारों के आपके सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन में देखो बात करते हैं तो 1 2 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक देखो पाई हो गया, तो इसकी आएगी sp2। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 यहाँ भी sp2 आएगी, और इस कार्बन में बात करें तो केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp। तो इस तरह से हम कोई किसी भी उसकी क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी कार्बन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp आएगी, sp2 आएगी या sp3 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या था आपका, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो इस तरह के एग्जांपल तो हमने 10th में डिस्कशन किए हैं। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो ऐसे CH3CH और सेकंड कार्बन पे Br, और फिर ये आपका हो गया CH2CH3, या फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसे ही कर सकते हैं CH3 और ये हो गया आपका CH, इधर Br और ये CH2CH3। तो ये A B और ये C में आप देख सकते हो इसी कार्बन कंपाउंड को, जैसे CH3 को ऐसे और फिर ये ऐसे और ऐसे, और यहाँ क्या आपका आ गया Br, क्या आ गया है यहाँ Br। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या है कि एक कार्बन है और उससे बाकी के 3 हाइड्रोजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन है, इधर ब्रोमीन हो गया है और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं भाई, ब्रोमीन के साथ एक, इस कार्बन के साथ एक, तो एक बचा हुआ आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। फिर यहाँ एक जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन, और लास्ट में एक टर्मिनेट पे एक कार्बन है, तो ये CH3। तो ये हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये हम लाइन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। कई बार आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी और आपको ऐसे कंपाउंड का नाम बताना पड़ सकता है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। कैसे, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपको दे रखा है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये आपका कंपाउंड है, अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखो, इसका मतलब यहाँ एक कार्बन है, ठीक है, फिर यहाँ एक कार्बन है, यहाँ फिर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और फिर यहाँ एक कार्बन है। अब बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी क्या करना है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, जितने एक बॉन्ड है वो ठीक है, बाकी के आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसने एक बॉन्ड बनाया CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, CH2, CH3। स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3, CH2, 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 CH3। कंडेंस फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 C5H12।
या फिर हम इसको वैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH। ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या आता है आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने इसमें सबसे छोटा सा एग्जांपल लिया CH4 को। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे ये आपका कार्बन है, इसे 4 हाइड्रोजन है, जैसे ये 2 हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक आपका हाइड्रोजन ऐसे डैश 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 डैश, ये हाइड्रोजन है, और एक आपका ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, ये जो जो सिंपल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये बॉन्ड आपके क्या है, प्लेन। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स आर इन प्लेन। और ये आपका क्या है, बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये आपका बॉन्ड क्या आएगा, बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये आपका बॉन्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आएगा। देखो अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है तो जो सिंपल लाइन है इसका मतलब वो प्लेन में है, और ये डैश डैश मतलब ये अवे फ्रॉम द, और ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर हम यहां ही अगर हम बात करते हैं तो देखो, जैसे मैंने जैसे अगर हम यहीं बात करते हैं तो क्या है, जैसे ये यहां पर कार्बन हो गया, एक कार्बन तो कहां हो गया, ये यहां पर एक कार्बन हो गया, ठीक है। जो दो प्लेन में थे इसका मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन जैसे सपोज यहां है और एक यहां है, ये तो हो गए प्लेन वाले। एक आपका था बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है वो बोर्ड के पीछे है, तो बोर्ड के पीछे वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डैश डैश, मतलब ये ऑब्जर्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। जैसे एक हाइड्रोजन हम बात करें बोर्ड के पीछे है तो वो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और एक बॉन्ड्स टुवर्ड ऑब्जर्वर, एक हाइड्रोजन जैसे सपोज यहां है, दो तो ये प्लेन में है, जैसे यहाँ ये कार्बन मान लिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन रखे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक बोर्ड के पीछे है, तो बोर्ड के पीछे वाला तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और यहाँ वाला बॉन्ड जो बॉन्ड हो गया टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर को ऐसे सॉलिड वेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू।